मशहूर डॉक्टर अरविंद के अनुसार उनसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि मैं बिस्तर में लंबे समय तक कैसे टिक सकता हूँ। यह कई लोगों, खासकर युवाओं के बीच एक आम सवाल बन गया है। हम सभी इस बात से तो सहमत होंगे कि पिछले कुछ वर्षों में हमारी जीवन शैली में भारी बदलाव आया है। सुख सुविधाओं में वृद्धि होने के साथ साथ जीवन पहले से कहीं अधिक गतिहीन हो गया है। इसके अलावा खराब जीवन शैली की आदतें जैसे धूम्रपान, शराब, फास्ट फूड और दवाइयों का बढ़ता उपयोग, उनके साइड इफ़ेक्ट खराब सेक्स लाइफ में काफ़ी योगदान करते हैं। इसके फलस्वरूप महिला और पुरुष दोनों की यौन समस्याओं में बहुत वृद्धि हुई है। इन समस्याओं में सबसे आम है स्तंभन दोष, वीर्य जल्दी गिरना, पुरुष और महिलाओं दोनों में सेक्स इच्छा में कमी आना। आजकल बाजार में भी यौन समस्याओं को हल करने और संतुष्टि देने का दावा करने वाले उत्पाद तो हैं, लेकिन फिर इनमें कितने वास्तविक होते हैं और यौन शक्ति को बढ़ाते हैं, यह कोई नहीं जानता। लेकिन हम में से अधिकांश लोग यह बात भूल जाते हैं कि हमारे अपने प्राचीन आयुर्वेद में यौन समस्याओं के सभी सवालों का समाधान है। तो डॉक्टर अरविंद के अनुसार जान लेते हैं आयुर्वेद और यौन स्वास्थ्य। आयुर्वेद जो एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है, यौन स्वास्थ्य और समस्याओं के इलाज के लिए पारंपरिक जड़ी बूटियों, तेलों, व्यायाम और शारीरिक थेरेपी का उपयोग करती है। हम में से अधिकांश लोग इस बात से अनजान हैं कि आयुर्वेद का दायरा काफ़ी विशाल है, जिसमें अधिकांश यौन समस्याओं के समाधान भी शामिल हैं। इन्हें हजारों वर्षों से उपयोग किया जाता आ रहा है और यह कई बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हुए और यौन इच्छा और ऊर्जा में सुधार करने में मदद करते हुए पाए गए हैं। आयुर्वेद मुख्य रूप से हमारे शरीर के 3 घटकों वात, पित्त और कफ के बीच संतुलन बनाए रखने पर आधारित है। जब खराब जीवन शैली और अधिक मात्रा में जंक फूड के सेवन के कारण वात घटक अधिक हो जाता है तो यह एटलास नपुंसकता का कारण बन सकता है। जब पित्त ज़्यादा होता है तो शरीर की अत्यधिक गर्मी यौन ऊर्जा के प्रवाह को रोकती है और यदि कफ अधिक होता है तो शारीरिक या किसी अंतरंग गतिविधि की यौन इच्छा कम होगी। आयुर्वेदिक दवाओं और जीवन शैली में बदलाव के जरिए इन तीनों घटकों के बीच संतुलन वापस लाना संभव है। इसके साथ ही शुक्र धातु यौन जीवन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक सिद्धांतों में से एक शुक्र धातु है। यह एक आयुर्वेदिक यौन शब्द है जो न केवल प्रजनन, तरल पदार्थों जैसे वीर्य, शुक्राणु और योनि के पानी को दर्शाता है, बल्कि ओजस का भी प्रतिनिधित्व करता है, जो शरीर की हर कोशिका में मौजूद सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। प्रजनन अंगों में मौजूद शुक्र में एक नया जीवन बनाने की शक्ति होती है, जबकि शरीर के बाकी हिस्सों में मौजूद शुक्र सुंदरता, यौन आकर्षण, आनंद और रचनात्मकता के लिए होता है। यौन जीवन को बेहतर बनाने के लिए आयुर्वेद का सर्वोत्तम तरीका शुक्र को संरक्षित करने पर आधारित होता है, जो वात, पित्त व कफ के असंतुलन या उम्र बढ़ने के साथ स्वाभाविक रूप से घटता जाता है। तो बेहतर सेक्स के लिए क्या करें और क्या ना करें? सेक्स के लिए सही मौसम। आयुर्वेद के यौन स्वास्थ्य पुस्तकों के अनुसार सेक्स और आराम के लिए एक समय और मौसम होता है। इससे अनजान ज़्यादातर लोग हर समय यौन गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। यह बांझपन, स्तंभन दोष, शीघ्र पतन आदि समस्याओं को बढ़ने का कारण हो सकता है। आयुर्वेद यौन स्वास्थ्य गाइड्स में कहा गया है कि यौन क्रिया करने का सबसे अच्छा मौसम सर्दियों का होता है, क्योंकि यह वह समय होता है जब कफ गतिविधि अपनी चरम पर होती है और स्वाभाविक रूप से शुक्र को बढ़ावा देती है। वहीं दूसरी ओर गर्मी और मानसून के मौसम कफ को कम कर देते हैं, जिसका अर्थ है कि इस दौरान सेक्स गतिविधि के लिए कम यौन ऊर्जा उपलब्ध होगी। हम यह नहीं कह रहे कि इन मौसम के दौरान आपको बिल्कुल भी सेक्स नहीं करना है, लेकिन इन मौसमों के दौरान कम करना फ़ायदेमंद हो सकता है। सेक्स के लिए सही समय भी बताया गया है। संभोग करने का सबसे अच्छा समय शाम 6 से रात 10 बजे का होता है, क्योंकि इस दौरान कफ घटक चरम सीमा पर होता है। दूसरा सबसे अच्छा समय सुबह 6 बजे से 10 बजे का होता है। अन्य समय के दौरान सेक्स करना उपयुक्त नहीं होगा,
क्योंकि इन अवधियों के दौरान वात और पित्त घटक ज़्यादा होगा। आयुर्वेद में मासिक धर्म के दौरान और सूर्य और चंद्र ग्रहण जैसे दिनों में संभोग से बचने के लिए भी कहा गया है। खान पान और सेक्स। आयुर्वेद में यह भी सलाह दी जाती है कि भोजन के तुरंत बाद या व्रत के समय यौन क्रिया ना करें। भोजन के 2 से 4 घंटे बाद सेक्स करना सबसे अच्छा होता है। आयुर्वेद यौन स्वच्छता और अच्छी आदतों पर भी जोर देता है, जैसे कि मूत्र मार्ग संक्रमण से बचने के लिए यौन गतिविधि के तुरंत बाद पेशाब करना, संभोग के बाद नस्य करने और इसके बाद स्नान करने की भी सलाह दी जाती है। नस्य क्रिया में नाक में गाय के घी या बादाम के तेल की कुछ बूंदें डालना होता है। संभोग के 30 मिनट बाद गुड़ के साथ गर्म दूध पीने से शरीर में शुक्र ऊर्जा को बनाए रखने में मदद मिलती है। कुछ पदार्थ हैं खाने के जो शुक्र धातु को बढ़ाते हैं, जैसे कि दही, पनीर, घी, लस्सी, गन्ना और उसका रस, पके केले, आम, लीची, खजूर और चीकू। शुक्र ऊर्जा की कमी को रोकने के लिए अत्यधिक खट्टे खाद्य पदार्थ जैसे इमली, प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ और कार्बोनेटेड पेय से बचना ज़रूरी होता है। इसके साथ ही लंबे समय तक सेक्स करने और स्टैमिना बढ़ाने के लिए कुछ आयुर्वेदिक दवाएं भी आयुर्वेद में बताई गई हैं, जैसे कि अश्वगंधा, शतावरी, गोखरू, शिलाजीत, ताल मखाना, केसर और नारियल का तेल। इनका उपयोग करके भी अपनी यौन क्षमता को आप बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था डॉक्टर अरविंद के आर्टिकल के द्वारा दी गई जानकारी कि कैसे आयुर्वेद का रोल है यौन शक्ति को बढ़ाने के लिए। और अगर आपकी कोई यौन प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए डॉक्टर अरविंद के फ़ोन नंबर पर कॉल करके फ्री कंसल्टेशन से ले सकते हैं। थैंक यू।